दीप्ति मल्होत्रा ने कक्षा में जाकर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम जल के महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए 3 मुख्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वायु, जल तथा भोजन। वायु के बिना जीव कुछ पल ही जीवित रह सकता है, जल के बिना कुछ दिन तथा भोजन के बिना कुछ सप्ताह। स्पष्ट है कि जल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्मरण रखें कि मनुष्य के शरीर के भार का लगभग 2/3 भाग जल ही है। हम अपने घरों में जल का प्रयोग स्नान करने, भोजन पकाने तथा स्वच्छ रहने के लिए करते हैं। जल का प्रयोग फसलों को सींचने तथा विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी होता है। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जल ही है। धरती का लगभग 3/4 तल जल के नीचे है। यह जल सागरों, नदियों तथा झीलों में भरा हुआ है। बर्फ के रूप में जल ऊंचे पर्वतों तथा दोनों ध्रुवों पर वर्तमान है। पृथ्वी पर के समस्त जल का केवल 3% ही ताजा जल है। शेष जल खारे पानी के रूप में सागरों में है। ताजा जल की बहुत जल हो, जीवन है, थोड़ी मात्रा हमारे लिए उपलब्ध है। इसकी अधिकतर मात्रा पर्वतों पर बर्फ के रूप में जमी हुई है। अतः हमें जल का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। धरती पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पेयजल की कमी होती जा रही है। यद्यपि पृथ्वी पर पेयजल पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है, तथापि इसे असावधानी के कारण व्यर्थ गंवाया जा रहा है। यही नहीं, इसे दूषित करके पीने के लिए अयोग्य भी बनाया जा रहा है। फलतः पेयजल की कमी होती जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अगला विश्व युद्ध पानी के कारण ही होगा। छात्रों, आप अभी बहुत छोटे हैं। जल की समस्या को हल करने में बड़ा योगदान नहीं दे सकते। फिर भी यदि आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, तो जल की कमी को दूर करने में हाथ अवश्य बंटा सकते हैं। अतः आपको पृष्ठ पर दी गई सावधानियां अपनानी चाहिए। +1. जल को कभी व्यर्थ धरती पर न गिराएं। 2. नल खोलकर उतने ही जल का प्रयोग करें जितना आवश्यक है। इसके पश्चात नल बंद कर दें। 3. बाल्टी में जल भरकर स्नान करें, नल के नीचे बैठकर नहीं। 4. नहाने से बचा जल व्यर्थ न जाने दें। इसका प्रयोग पौधों के लिए करें। जल चक्र बादल जल मुख्यतः वर्षा से आता है। वास्तव में जब से धरती पर जल उत्पन्न हुआ है, वही जल एक चक्रीय प्रक्रम से धरती तथा वायुमंडल के मध्य यात्रा कर रहा है। सूर्य के ताप के कारण सागरों, नदियों, झीलों, सरोवरों आदि का जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है। यह वाष्प हल्की होने के कारण वायुमंडल में चली जाती है। वायु की ऊपरी ठंडी परतों में जाकर यह वाष्प पुनः ठंडी होकर बादलों का रूप ले लेती है। यही बादल इस वाष्प को वर्षा के रूप में धरती पर बरसा देते हैं। वर्षा का जल बहकर पुनः उन्हीं जलाशयों में चला जाता है जहां से वह वाष्प बनकर वायुमंडल में गया था। स्पष्ट है कि एक ही जल करोड़ों वर्षों से धरती तथा वायुमंडल के मध्य चक्कर काट रहा है। इस प्रक्रम को जल चक्र, वाटर साइकिल का नाम दिया गया है। छात्रों, आशा है कि आप जल का महत्व को अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमें विश्वास है कि आप जल का प्रयोग सावधानी से करेंगे। यही नहीं, आप अन्य लोगों को भी ऐसा करने में सहयोग देंगे।